हेलो दोस्तों, जवाहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय सिया राम, और सभी को जय जवाहर साथियों। और जो आज का हमारा बीएसटीसी का पेपर था, और उस पेपर से हम मतलब रीजनिंग के बारे में प्रश्न लेके आए और पेपर को सॉल्व करवाएंगे दोस्तों। तब तक आप मेरे साथ में बने रहे और मैं प्रश्न पढ़ूंगा और सीधा उत्तर से ही जवाब दूंगा दोस्तों। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को MGLD लिखा जाता है तो उसी भाषा में पियोन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, आरती की माँ वरुण की बहन की बेटी है तो वरुण की माँ आरती की माँ से किस प्रकार का संबंध रखती है। तो ये संबंध रखती है हमारे नानी का। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाला शब्द को चुनें। तो जो हमारा यहाँ तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। और निम्नलिखित में से कौन से दूसरों से संबंधित नहीं है। चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। तो जो दूसरों से संबंधित नहीं है वो हमारा दिल्ली है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन राइट होता है। और अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा वो दोस्तों हमारा 107 होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ में और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारा अगला प्रश्न है, 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा दोस्तों। तो जो हमारे छठे प्रश्न का वो उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों पांचवा शुक्रवार होगा दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, यहाँ पे पांचवा शुक्रवार होगा। और अगला प्रश्न है, गीता सीता से बड़ी और शीला गीता से बड़ी है और मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में से सबसे बड़ी कौन है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा वो दोस्तों मालती। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना 8वां प्रश्न है, कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है दोस्तों। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। तो जो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा ओस ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा प्रश्न दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि किसी उत्तर आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती है। तो इसमें से जो हमारा उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूल दर 5000, ब्याज दर 18%, वार्षिक तक समयावधि 4 वर्ष होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और आज का अपना 11वां प्रश्न है, वो ये प्रश्न शायद मेरे हिसाब से कैंसिल है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला दोस्तों। और आगे बढ़ते। और 12वां प्रश्न है हमारा, क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है। और तर्क दिया इसमें, नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। और दूसरा दे रखा हमारा तर्क, हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा वो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ में। और 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें लिखा गया है कि निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के आगे पद को लिखिए। तो जो यहाँ में हमारा 13वें प्रश्न का उत्तर राइट होगा वो दोस्तों 13वें प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो दोस्तों, निम्नलिखित में से विकल्प में दी गई श्रृंखला को अगले पद में लिखिए। तो जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान और अंत से 14वें स्थान पर आता है। तो हमारा एम आता है दोस्तों। ये हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। विषम का चयन कीजिए दोस्तों। तो इसमें से विषम का चयन करना है। इसमें से ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों पक्षतापूर्ण ऑप्शन राइट होगा। एक निश्चित कूट भाषा में चैलेस को CHLA को कूटबद्ध किया जाए, 132 लिखा जाए, और डस्टर को कूटबद्ध किया जाए और 43 12 59 लिखा जाए। और उसी भाषा में कूट भाषा में बोर्ड को कूट किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा दोस्तों। जो हमारे 16वें प्रश्न का उत्तर है वो दोस्तों हमारा 26 194 ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, श्रृंखला को देखें दोस्तों। और जो हमारा 70वें नंबर का प्रश्न है उसमें जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा अगली श्रृंखला को देखें तो बी ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न है हमारा, राहुल और सोहन क्रमशः 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और बने रहे मेरे साथ में। और जो हमारा अगला प्रश्न है, विषम आकृति ज्ञात करें दोस्तों। तो जो हमारी विषम आकृति ज्ञात करनी है, इसमें से विषम आकृति कौन सी है। तो हमारी सी तीसरी आकृति, ये वाली आकृति जो हमारी विषम आकृति, तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आदि वर्ष लीप वर्ष है? तो जो हमारा 2016 है वो हमारा लीप वर्ष है दोस्तों, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है वो हमारा लीप वर्ष होता है। निम्नलिखित में से शब्दों को उसके अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको अवरोही क्रम में लिखना था दोस्तों। 21वें प्रश्न का जो उत्तर राइट होगा वो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए दोस्तों। तो जो हमारा 22वें नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों 14 ऑप्शन फर्स्ट ए राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न है, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल और बास्केटबॉल को क्रिकेट कहा जाए तथा क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद ने कौन सा खेल खेला? तो बास्केटबॉल खेला दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ में। और अगला प्रश्न है अपना, आर का घर एम के घर के ठीक सामने है। आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम किस दिशा में जाना चाहिए? तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। हमारा यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई आकृति में प्रश्न चिन्हों को स्थान की जाएगी? तो जो हमारा यहाँ पे 25वें प्रश्न का ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 54 ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, और आगे बने रहे मेरे साथ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बंदूक को गोली और चिमनी को धुआं कहा जाता है, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दों को उसके वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 27वें प्रश्न का जो उत्तर और राइट हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है, वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी आकृति से भिन्न है। तो जो हमारा 28वें प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों ए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। बने रहे मेरे साथ में। और अगले प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विनार एक पुरुष तो महिला शिक्षकों के मध्य सही संबंध स्थापित दर्शाता है? तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये हो तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर हमारा 80 सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 31वें प्रश्न का, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षरों को ज्ञात करना था दोस्तों। इसमें से हमारा जो ऑप्शन राइट होता था वो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट हो रहा था। और आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 16 मीटर है तो उसे एक विकर्ण की 20 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों 32वें प्रश्न का ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों 192 मीटर, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जब 4:10 हो। यहाँ पर ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन राइट होता है 65। और हमारा जो 34वां प्रश्न है, जहाज संबंधी से कप्तान से उसी प्रकार समाचार पत्र किससे संबंधित हो? संपादन से, ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है तो बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में? तो दक्षिण, डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं, और रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन राइट होगा 36वें का वो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा को सैटेलाइट कहा जाएगा, पृथ्वी को क्या कहा जाएगा? तो ग्रह कहा जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे समय दिखाती है, उसी मिनट की सुई हर घंटे 2 मिनट आगे बढ़ती है तो एक सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी? तो जो हमारे आगे बढ़ेगी वो 25 मिनट आगे बढ़ेगी, सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहे मेरे साथ में। जो हमारा 39वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रमबद्ध में व्यवस्थित कीजिए। तो जो हमारा 39वें प्रश्न का उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी डी। ए सुबह धोना, चेहरा धोना, दांत साफ करना और स्नान करना, ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और जो 40वां प्रश्न है, जूता को चमड़ा कहा जाए, रबड़ को क्या कहा जाए? तो लेटेक्स कहा जाएगा, ये ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यक्ति जीवनी है तो राष्ट्र क्या है? तो इतिहास है, ये सी डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित समीकरण में दोनों एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ हमारा जो 42वें प्रश्न का ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों 12, ये ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। बने रहे मेरे साथ में। और जो 43वां प्रश्न है, 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक समान नहीं है, कौन सा अंक समान नहीं है? तो जो हमारा समान अंक नहीं है वो हमारा 43वें प्रश्न का ऑप्शन राइट रहेगा वो 331 ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा बी राइट होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 समूह के शामिल नहीं होगा दोस्तों? रंग, डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 19 और 21 हमारी बड़ी संख्या है, सी ऑप्शन राइट होगा। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष के बाद पिता की आयु 2 गुना, पुत्र की आयु का 5 गुना होता है तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों।
47वां प्रश्न, दिए गए संयोग के जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प चुनिए। तो जो ऑप्शन राइट होगा वो हमारा डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तुति, अनुष्ठा, आगमन, चर्चा और परिचय। जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 48 का ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और 49वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कौन में टाइगर को QDFH में लिखा जाता है, उसी को फिश को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जो हमारे फिश को लिखा जाएगा वो दोस्तों GRHE लिखा जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन राइट होता है। और रीडिंग का आज का अपना लास्ट का प्रश्न है, जिसमें लिखा है कि श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों।